प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। परमात्मा के साथ सिर्फ इकमिक हुआ जा सकता है। संत कहते हैं कि एक जुबां से इस परमात्मा का जिक्र कैसे हो, इसके अनंत गुण शब्दों में समा ही नहीं सकते। यह निशब्द असीम है, शब्दों की सोच की अपनी सीमा है। इसलिए संत प्रयास करते हुए भी कहते हैं, कहना चाहा पर कहा नहीं जा सका, क्योंकि निराकार को आकार में बांधा ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि बार बार समझाया जाता है, परमात्मा अंदाजे या अनुमान का विषय नहीं। किसी के संस्कार, वातावरण, परवरिश के अनुसार उसका असीम का अर्थ बदल जाता है। किसी के लिए मैदान असीम, किसी के लिए पंडाल, किसी के लिए शहर। केवल असीम कह देने से बात पूरी नहीं होती। सतगुरु यही अवस्था देते हैं कि अंदाजे छोड़ो, अनुभव अपनाओ, क्योंकि अनुमान सबके अपने अपने होते हैं। किसी को बताया गया कि परमात्मा ऊपर है, किसी को कहा गया कि मूर्ति में है, किसी को कहा कि एक चार दीवारी में है। इसलिए संत कहते हैं, परमात्मा अनुमान का नहीं, प्राप्ति का विषय है। अनुभव से ही जाना जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, आज मौसम में गर्मी है। जिसने यहाँ की गर्मी महसूस की वह समझ जाएगा कि गर्मी कैसी होती है। कोई दूर देश में रहता है जहाँ 25 से 28 डिग्री ही गर्मी मानी जाती है। अगर उसे भी कहा जाए कि यहाँ गर्मी है तो वह अपनी सीमा के अनुसार ही समझेगा। इसलिए किसी के लिए 28 डिग्री गर्मी है, किसी के लिए 50 डिग्री गर्मी है। उसी तरह किसी के लिए 2 डिग्री ठंड है और किसी के लिए -40 डिग्री ठंड है। जहाँ जन्म मिला, जैसे संस्कार मिले, जैसा वातावरण मिला, वैसे ही अनुमान बनते हैं। सतगुरु आकर यही भ्रम दूर करते हैं कि तेरी गर्मी ठंड की सीमा भले बदल जाए, रहने सहने और सोचने का ढंग भले अलग हो, पर सत्य नहीं बदलता। परमात्मा वही है, 28 डिग्री में भी, 40 डिग्री में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। जिसने पाया है एक जैसा ही पाया है। कोई दयावान कहे, कोई नायक कहे, सबके अनुभव ठीक हो सकते हैं पर अधूरे हैं, क्योंकि इसका पूरा बखान शब्दों में नहीं हो सकता। इसकी अनुभूति से ही इसके साथ एकमिक हुआ जा सकता है, और यह एकमिक होना इस जीवन में सांसों के चलते चलते ही मुमकिन है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।